वेलकम टू हीलिंग फूड। सबक नंबर 6, इन्फ्लेमेशन। ह्यूमन बॉडी एक सेल्फ हीलिंग मशीन है। किसी भी कंडीशन में यह जानती है कि क्या करना है और एक्सटर्नल कंडीशंस के हिसाब से कैसे अडेप्ट करना है। हम इसके लिए कंडीशंस क्रिएट करते हैं ऐसे फूड खाकर जैसे कि हम खाते हैं, फिजिकली एक्टिव या इनएक्टिव रहकर, जैसे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं और जैसे थॉट्स और इमोशंस को हम अपने दिल में रखते हैं। क्रॉनिक या पुरानी बीमारियां सिर्फ रातों रात नहीं होती। शुरू में जो खाना शरीर को खिलाया जा रहा है, जैसा एनवायरनमेंट में रखा जाता है और जैसा लाइफस्टाइल होता है, शरीर वैसे ही अडेप्ट कर लेता है। एक बार जब यह एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जब शरीर इसे अब छुपा नहीं सकता, तो लक्षण सामने आने लगते हैं। उस समय हम डॉक्टर के पास जाते हैं और स्थिति एक बीमारी के रूप में डायग्नोज हो जाती है। और जब तक डायग्नोज होता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। डेथ के ज्यादातर कारण हैं हार्ट डिजीजेस, कैंसर, स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम्स आदि। हम हमेशा सुनते हैं कि ऐसा करने से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वैसा खाने से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। तो आखिर ये इन्फ्लेमेशन है क्या? आइए जानते हैं। जब हमारे शरीर को चोट लगती है तो शरीर के उस हिस्से में ब्लड दौड़ने लगता है। यह WBCs, इम्यून सेल्स और साइटोकाइंस की सप्लाई को बढ़ाता है, जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। इन्फ्लेमेशन के क्लासिक सिम्टम्स सूजन, दर्द, हीट, रेडनेस और लॉस ऑफ फंक्शन है। इसलिए इन्फ्लेमेशन शब्द यूज होता है। जब हम कहते हैं कि एक विशेष भोजन इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है, तो इसका मतलब है कि शरीर ने उस भोजन को एक खतरा मान लिया है। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद फूड ब्लड में दौड़ता है और इसके कारण ब्लड वेसल्स की इंटरनल लाइनिंग सबसे पहले पचने वाले भोजन के कांटेक्ट में आती है। यह लाइनिंग सिंगल सेल लेयर है जिसे एंडोथेलियम कहा जाता है। आमतौर पर सूजन कुछ ही दिनों में दूर हो जाती है क्योंकि बॉडी खुद को हील कर लेती है, जैसे कि हम सभी ने अपनी उंगली या शरीर के किसी हिस्से में चोट लगने पर एक्सपीरियंस किया होगा। समस्या तब आती है जब हम एक ही हिस्से को बार बार हर्ट करते रहते हैं। दिन में 3 बार इन्फ्लेमेटरी फूड खाने से हमारे एंडोथेलियम का भी यही हाल होता है। अब सवाल ये उठता है कि कुछ फूड बॉडी के लिए हार्मफुल हैं और कुछ हार्मफुल क्यों नहीं। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि ह्यूमन बॉडी 20 मिलियन ईयर्स से इवॉल्व हुई है और भोजन का प्राइमरी सोर्स था प्लांट बेस्ड। मिल्क, ऑयल, शुगर आदि की कंजम्पशन बहुत रीसेंट घटनाएं हैं जो इवोल्यूशनरी पीरियड के 1% से भी कम है। हमारा शरीर मुख्य रूप से शाकाहारी के रूप में विकसित हुआ। प्रूफ्स हैं जो ये बताते हैं, जैसे कि हमारी जबड़े की हड्डी, दांत और बहुत लंबी इंटेस्टाइन होना। इन्फ्लेमेशन को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इन्फ्लेमेटरी फूड और केमिकल्स को ना खाएं। दूध और अंडे सहित सारे एनिमल प्रोडक्ट्स इन्फ्लेमेटरी होते हैं। दूसरा, हमें ऐसे फूड्स को खाना चाहिए जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हों। सभी फल और सब्जियां एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि कुछ वीगन फूड्स भी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। ये फूड्स जिन्हें हम रिफाइन या प्रोसेस कर देते हैं, जैसे कि सारे खाने जिनमें एडेड शुगर होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बॉटल जूसेस, मैदे से बनी चीजें, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स जैसे डालडा आदि। साइंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स अभी भी इवॉल्व हो रही है, लेकिन पशु प्रोटीन की समस्याओं का एक कारण हमने जान लिया है कि एनिमल प्रोटीन लेने से IGF-1 नामक एक ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये IGF-1 क्या है? चलिए IGF-1 के बारे में जानते हैं। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF-1 एक नेचुरल ग्रोथ हार्मोन है। बचपन के दौरान नॉर्मल डेवलपमेंट में ये बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन एडल्ट्स में एबनॉर्मल ग्रोथ को बढ़ावा दे सकता है, जैसे कि कैंसर। इसलिए यह हार्मोन सीधे कैंसर, ट्यूमर ग्रोथ और कई अन्य क्रॉनिक कंडीशन से जुड़ा हुआ है। जब हम अपने शरीर में अधिक प्रोटीन का लोड डालते हैं, लिवर सोचता है कि हम इसे वेस्ट नहीं कर सकते, तो हमारा लिवर सभी सेल्स को कन्वे करने के लिए IGF-1 बाहर पंप करना शुरू कर देता है ताकि सेल्स काम पर लग जाएं। इस प्रोटीन को यूज करके सेल्स जो ग्रोथ करती हैं, उनमें से कुछ ट्यूमर्स होते हैं। जब आप एडल्ट हो जाते हो, सेल ग्रोथ को आप स्लो करना चाहते हो, ना कि तेज। इसलिए गोल होना चाहिए कि हम एडिक्वेट क्वांटिटी में प्रोटीन खाएं, ना कि ज्यादा।
जब एनिमल प्रोटीन ईटर्स और वीगन्स के IGF-1 को कंपेयर किया गया तो IGF-1 एनिमल प्रोटीन ईटर्स में ज़्यादा थे। इनफैक्ट प्लांट प्रोटीन IGF को कम करने में लगे होते हैं। जो वीगन्स एनिमल प्रोटीन ईटर्स के जैसे सेम क्वांटिटी ले रहे थे उनमें भी IGF-1 कम मिला। इसका मतलब एक्सेसिव मीट और डेयरी इनटेक IGF-1 को बढ़ाता है। ऐसे ही प्रोटीन पाउडर्स में मिलने वाला सोया प्रोटीन भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है क्योंकि ये अननेचुरली कॉन्सेंट्रेटेड होता है और इसका अमीनो एसिड प्रोफाइल एनिमल प्रोटीन जैसा होता है। रिफाइंड कार्ब्स जैसे कि मैदा और चीनी भी IGF-1 बढ़ाते हैं। IGF-1 को हम कैसे कम कर सकते हैं? साइंटिस्ट बताते हैं कि डाइटरी मेथड से IGF-1 को कम किया जा सकता है और उससे कैंसर का खतरा भी कम कर सकते हैं। इसके लिए एनिमल प्रोटीन, सोया प्रोटीन और रिफाइंड कार्ब्स को मिनिमम कर दें और प्लांट बेस्ड होल फूड खाएं जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, लेग्यूम्स, नट्स और सीड्स। इनमें कैंसर प्रिवेंटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन रखें, एक्सरसाइज और फास्टिंग ज़रूर करें।